अस्सलाम वालेकुम। KC100 की बात कर लेते थे तो देखिए 64,000 से ऊपर पे ना KC100 ट्रेडिंग कर रहा था और 65,000 पे जब देखिए KC100 ट्रेडिंग करता रहा 65,000 से ऊपर पे ना फिर KC100 में एक सेलिंग प्रेशर ही दिखने में आ रहा था और इंडेक्स 65,000 से ऊपर पे जा नहीं पा रहा था। पिछले एक हफ्ते से आप लोग को देखे इंडेक्स 64-65,000 पे आके ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन पे वहाँ सेलिंग दिखने में आ रही थी। और आज तो फिर आप लोगों ने वो देख ही लिया कि 65,000 पे KC100 में एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था और वहाँ से फिर सेकंड सेशन में KC100 तेजी से नीचे की तरफ ही आता रहा और कोई भी सपोर्ट लेवल पर KC100 का बन नहीं पाया और वहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग ही दिखने में आ गई और 1000 से ज़ायद पॉइंट्स KC100 के निकले भी और 64,000 का लेवल भी KC100 ने ब्रेक करा और 64,000 से नीचे फिर KC100 चला गया था और फिर वहाँ थोड़ी सी एक्यूमुलेशन हुई है और फिर वहाँ से सारे स्टॉक्स स्लो स्लो करके अपवर्ड की तरफ ही आए। जो भी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं वहाँ पर आप लोगों ने स्टॉक्स को सेल करें और प्रॉफिट टेकिंग करते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी स्टॉक हो जो बहुत ज़्यादा ही अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ होगा तो उसको आप बाय ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि देखिए आज अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो फिर इंडेक्स भी फंस रहा था और 65,000 से ऊपर पे ना इंडेक्स जा नहीं पा रहा था। बहुत ज़्यादा ही KC100 का 65,000 का ना जो कि रेजिस्टेंस था वो भारी हो चुका था। तो फिर वहाँ आप लोगों ने खुद देख लिया कि मार्केट को गिरने का बहाना मिल गया। फिर 23 से KC100 के 1200 से ज़ायद पॉइंट्स निकले। 65,000 से KC100 ड्रिल कर रहा है, नीचे की तरफ ही आता रहा, लेकिन फिर KC100 ने वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी करी है, एक्यूमुलेशन रही है और फिर 64,500 पे KC100 की क्लोजिंग आई। इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। आज की मार्केट की बात कर लो तो आज आप लोगों ने खुद देखा कि सेकंड सेशन में मार्केट ओपन होते ही कितना तेजी से नीचे की तरफ आई। देखिए जो मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ कि हमारी मार्केट जो है ना वो बेसिकली खबरों पर चल रही होती है। तो आप लोगों ने आज खुद देख लिया कि जैसी खबर आई है कि सेनेट ने इलेक्शन की करारदाद कसर राय से मंजूर कर ली है और इलेक्शन यानी कि मुलतवी हो चुके हैं, तो फिर KC100 तेजी से नीचे की तरफ ही आने स्टार्ट हो गया था और एक सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका था। तो वहाँ तो देखिए आप लोगों को जो मैंने कहा था कि आप लोग हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिएगा या फिर अपने माइंड में आप लोग एक प्रॉफिट को सेट कर लेंगे ना कि आपका स्टॉक अगर यहाँ से यहाँ पे आते हैं तो फिर प्रॉफिट को पक्का कर लूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि कोई भी स्टॉक देखें जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर उसका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाएगा। तो वो तो आप लोगों ने आज खुद देख ही लिया गया। मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ ना कि KC100 का एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है 62,000 पॉइंट्स का। मजीद कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर आती है और इंडेक्स नीचे आता है तो फिर KC100 का ना 62,000 पे जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना, यहाँ आके फिर इंडेक्स को सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ आके फिर ज़्यादातर स्टॉक्स रुक के एकोमोडेशन कर सकते हैं 62,000 के लेवल पे। लेकिन जहाँ कोई भी नेगेटिव खबर आती है ना वहाँ देखिए पॉजिटिव खबरें भी ये हैं कि पाकिस्तान के साथ जो IMF जुड़ा हुआ है, IMF का जो रिव्यू भी होना है 11 तारीख को, तो ये सारी पॉजिटिव खबरें हैं जो कि आती रहेंगी आगे चल के। तो फिर यहाँ से मार्केट खिंच के रहेगी और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आती है तो फिर मार्केट को वहाँ फॉरन सपोर्ट लेवल मिल जाएगा और मार्केट वहाँ पर तेजी से सारे स्टॉक्स में बाइंग जनरेट होगी। वो तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि बाइंग ऑन डिप करते हुए चलें और देखिए आप लोग स्टॉक्स लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पे फाइनेंशियली स्टेबल और मजबूत स्टॉक्स में तेज़ी से बाइंग चल रही है और सारी मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोई भी स्टॉक जैसे ही डिप पे आ रहा है तो वहाँ से वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादा लोगों के सवाल पेनी स्टॉक के हवाले से आते हैं, तो मैं पेनी स्टॉक का इसीलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ ना कि पेनी स्टॉक में आप लोग बाइंग ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक सेलिंग प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाएगा ना तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। वो इसलिए कि आप लोग अगर कोई भी पेनी स्टॉक को अपने ऑल टाइम हाई पे बाय कर लेते हैं, यानी कि वो उस पेनी स्टॉक का ऑल टाइम हाई था, आप लोगों ने उस स्टॉक को बाय कर लिया, तो फिर जब वहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा ना तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो इससे बेहतर कोई भी ऐसी मजबूत फाइनेंशियल स्टेबल कंपनी हो जिसका रेट लो रेट्स पर हो, जैसे कि मैं आप लोग कुछ नाम बता दे रहा हूँ, जिसमें नेशनल फूड है, FCPL है, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वीडियोस मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है, तो आप उन वीडियोस को ही वॉच करें। तो इसके अलावा आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें कि कोई भी स्टॉक को आप लोग बाय करने से पहले अपनी वर्किंग कर लेंगे, फिर आप लोग उस स्टॉक को बाय करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि कोई भी स्टॉक का सपोर्ट लेवल अगर एक बन जाता है ना तो फिर स्टॉक वहाँ पे तेज़ी से बढ़ सकता है उस सपोर्ट लेवल को मेंटेन करते हुए। ऐसे अगर KC100 की बात करें तो KC100 65,000 पे जाके रुक रहा था, तो वो देखिए यही नेगेटिव खबर थी जो कि इलेक्शन को लेके आई कि इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो वहाँ से फिर KC100 तेज़ी नीचे की तरफ आया और ज़्यादातर लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी थी और लोगों के स्टॉप लॉस भी हिट कर गए थे, शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव हो गए थे कि मार्केट नीचे आती ही फिर तेज़ी से मार्केट ने बाउंस बैक करा और 64,500 पे अपने मार्केट की क्लोजिंग आई। लेकिन जो स्टॉक्स डिप पे है ना तो आप लोग उस स्टॉक को ही बाय कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर आप लोग डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनी की तरफ चले जाएँ
जो कंपनीज डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रही होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए है कि देखें, अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर आती है, कहीं भी मार्केट चली आती है, तो डिविडेंड्स वाली कंपनीज में आप लोग फिर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे ना, तो फिर आप लोगों को हर क्वार्टर में जो भी कंपनी डिविडेंड और पे आउट देगी तो वो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों से इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग फिर या तो डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, या तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म का माइंड रख के कोई भी स्टॉक को बाय कर लेते हैं। तो फिर आप लोग लॉन्ग टर्म का ही माइंड रखें, साल, 1.5 साल का, 6 महीने का, वो तो फिर आप लोगों के अपने ऊपर है, लेकिन लॉन्ग टर्म का माइंड रख के आप लोग स्टॉक की बाइंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आईएमएफ देखें, जब तक पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है ना, तब तक अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो फिर मार्केट ने एक अपवर्ड की तरफ ही रहेगी, यानी कि 60,000 से ऊपर पे KSE 100 लाजमी रहेगा और इससे ऊपर पर ही KSE 100 ट्रेडिंग करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कोई भी ऐसी पॉजिटिव खबरें आईएमएफ की तरफ से आती रहेंगी और पाकिस्तान भी अपनी वर्किंग कर रहा है, आईएमएफ की जो भी शराइत है पाकिस्तान उन शराइत पे अमल कर रहा है, तो अगर मैं मार्केट की बात कर लेता हूँ तो मार्केट भी रिकवर करती रहेगी। तो वक्ती तौर पे कोई भी ऐसी नेगेटिव खबरें आके मार्केट को हिट करेंगी तो फिर मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, लेकिन फिर मार्केट देखें वहाँ से रिकवर करके तेज़ी से बढ़ जाएगी। जो मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग टर्म का कि अगर महीने 2 महीने में मार्केट को और इंडेक्स को देख लेते हैं कि इंडेक्स कहाँ जाता है, तो इंडेक्स जो मैंने आप लोगों को कल बताया कि KSE 100 70 से 75,000 पे जा सकता है, यानी कि अगर 75,000 पे KSE 100 चला जाता है तो फिर वहाँ अभी देखिए जो स्टॉक्स लो पे है ना, जैसे कि एग्रो कॉर्पोरेशन है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, FCPL है, काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने कल भी बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो से मैंने बताए थे, तो वो तो अभी डिप पर ही ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिर जब वो वहाँ से बढ़ेंगे तो KSE 100 बिल्कुल जब 75,000 पे जाएगा तो वो सारे स्टॉक्स के रेट फिर डबल हो चुके होंगे। पैनी स्टॉक और कचरा स्टॉक्स के रेट अगर आते आ रहे हैं ना, और कोई भी लोग फंसे हुए थे पैनी स्टॉक्स में, तो वो जैसे जैसे रेट आ रहे हैं वो उनसे निकल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए कि अभी आगे आके मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, उसमें पता नहीं क्या हो, तो वो तो उसी वक्त ही पता चलेगा। लेकिन कोई भी ऐसी नेगेटिव खबरें आएंगी तो सबसे पहले पैनी स्टॉक्स तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेंगी और फिर रिकवरी वहाँ से नहीं आएगी। तो जैसे जैसे लोगों की बारी आती आ रही है वो उनसे निकलते रहें और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ के स्टॉक्स में, और जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर है वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उन कंपनीज़ के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आगे आगे ना जो बेहतर कंपनीज है जिनकी अर्निंग्स बेहतर आ रही है ना, फिर उन्हीं के रेटों में तेज़ी आएगी। तो वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि PPL, OGDC, सासगार, हबको, बहुत सारी कंपनीज के ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले डिप पर ही मिल रहे थे और वहाँ से देख लिया है, तो वो स्टॉक ने 23 से वहाँ से रिकवरी करी है और फिर 23 से एक अपवर्ड की तरफ भी चले गए। तो मैं आप लोगों से देखिए इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, और जिन कंपनीज पे लोन्स हैं और जिन पे डेट ज़्यादा है उन कंपनीज की अर्निंग्स भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, कंपनीज बिल्कुल थकी हुई हैं, गिरी हुई हैं, उनके स्टॉक प्राइस तो आप लोग को देख रहे होंगे कि उनके स्टॉक प्राइस ही बढ़ रहे नहीं है। तो फिर उस स्टॉक से आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी दूसरे और बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में शिफ्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये वीडियो बेसिकली मेरा बनाने का और आप लोगों को बताने का मकसद ही है कि जो भी स्टॉक अभी डिप पे है ना, यानी कि अभी वो ऑल टाइम लो पर ही हैं या थोड़ा बहुत नीचे आए हुए, तो उन स्टॉक्स में आप लोग एक्यूमुलेशन करें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और पैनी स्टॉक से आप लोग हट जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है ना, वही पे भले स्टॉक का रेट ऊपर हो नीचे हो, या पैनी स्टॉक्स में जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है जो समझते हैं कि हम इस पैनी स्टॉक को बाय करके हम इस पैनी स्टॉक को, या फिर जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है ना वो फिर पैनी स्टॉक्स को बाय करें, कि वो फिर समझते हैं कि मैंने अगर इस पैनी स्टॉक को बाय कर लिया इस रेट पे तो फिर मैं यहाँ पे इसको सेल करूँगा, यानी कि उनके माइंड में एक उसका स्टॉप लॉस सेट हुआ होगा, या अगर ये स्टॉक यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से स्टॉक को सेल कर दूंगा। तो फिर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स ही पैनी स्टॉक को बाय करें, तो एवरग्रीन स्टॉक्स में ही आप लोग फिर एक्यूमुलेशन करें और लॉन्ग टर्म में एक तेज़ी और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे एवरग्रीन स्टॉक्स में। मेरे इसी चैनल पर ही आप लोगों को हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, डिविडेंड्स और पे आउट्स वाली कंपनीज की वीडियोस मेरे इसी चैनल पर ही आप लोगों को मिलेंगी, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स हो, पैनी स्टॉक्स हो, हर किस्म के स्टॉक्स की वीडियोस ही मेरी इसी चैनल पर ही आप लोगों को मिल जाएंगी। तो उससे पर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे थे कम्प्लीटली वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।